सीधे टोंक लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद हैं। उन्होंने बात की बीजेपी के नेता से, वो सुन लेते हैं। जी रजत। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त यूनुस खान जो कि बिल्कुल देखिए हमारे साथ इस वक्त लाइव यूनुस खान जो कि कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से टोंक से, वो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भाई टोंक ही क्यों चुना? और भी कई सीट्स थी, टोंक की कहीं चर्चा नहीं थी। लगातार हम देख रहे थे कि वसुंधरा राजे जी की चर्चा हो रही थी, अशोक गहलोत की हो रही थी, गिरिजा व्यास की हो रही थी, मीणा जी जो आपकी पार्टी से ही छोड़कर आए यहां से लड़ रहे हैं उनकी चर्चा हो रही थी। लेकिन एकाएक टॉक की चर्चा शुरू हो गई। एक सचिन पायलट ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टॉक को डिसाइड किया, उसके बाद आप आते हैं, सेफ सीट ली थी कि हाँ भाई माइनॉरिटीज का वोट है, मिल जाएगा। लगता है कुछ समीकरण आपने खराब किया है यहां आकर। नहीं, मैंने तो किसी का समीकरण खराब नहीं किया है। मैंने तो मेरा खुद का और भारतीय जनता पार्टी का समीकरण सुधारा है। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस टोंक विधानसभा क्षेत्र से जीत रही है। यही हमारा समीकरण था कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीते। सचिन जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। विधायक का चुनाव उन्होंने लड़के प्रयोग किया है। मतलब जो व्यक्ति स्वयं की सीट नहीं चुन पाए और अंतिम क्षणों में निर्णय लिया, हमने भी हमारा निर्णय बदल करके और यहाँ आ गए हम। लेकिन बड़ा कहते हैं बड़ा लास्ट मूवमेंट तक इंतजार करना पड़ा बीजेपी को। लास्ट मूवमेंट में आपको भेजा, आप भी बाहर से आए, लगातार प्रचार कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है लास्ट मूवमेंट, हमारा तो मूवमेंट पहले से ही चल रहा था। लेकिन बार बार कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया कि माइनॉरिटी का एक ही कैंडिडेट दिया गया है और वो भी कैंडिडेट टॉक से दिया गया है। ऐसा क्यों था? मतलब रीजन, लॉजिक क्या था टॉक से देने का? देखिए, कांग्रेस माइनॉरिटी की चिंता नहीं करे, क्योंकि अगर माइनॉरिटी के लिए कोई सबसे बड़ी दोषी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आजादी से लेकर अब तक बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है, सबसे ज्यादा जो संख्या बढ़ी है वो मुस्लिम्स की बढ़ी है। अगर एजुकेशन में सबसे ज्यादा गिरावट आई तो मुस्लिम्स में आई है। रोजगार में सबसे ज्यादा गिरावट आई तो मुस्लिम्स में आई है। अगर नौकरियों में जी दीपक जी पूछिए आप। रजत, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप उनसे पूछे कि क्या उनकी पार्टी ने उनको सचिन पायलट के खिलाफ खड़ा करके सेफ सीट से हटा के बलि का बकरा बना दिया है? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, हमारे एडिटर इन चीफ का सवाल है कि सेफ सीट से आपको हटाकर सचिन पायलट के सामने खड़ा करके क्या बलि का बकरा बनाया गया है? क्या कुर्बानी बीजेपी ने ली है आपकी? दीपक जी चौरसिया गया। जी दीपक जी का सवाल। अरे दीपक जी चौरसिया जी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप चिंता मत करिए। दोनों काम जो आपने शब्द यूज लिए, मैं तो लेऊंगा नहीं ये शब्द यूज, क्योंकि आप तो मीडिया से जुड़े में ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो शब्द आपने यूज लिया वो मतलब आपको एक टफ सीट बीजेपी ने दी है, ये बात आप मानते हैं? सचिन पायलट के खिलाफ लड़ना एक टफ सीट है। यूनुस खान को लड़ाका माना जाता है और वो काम यहाँ यूनुस खान ने किया है। और चौरसिया जी, मैं आपको भी मिठाई खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा 11 तारीख को। मतलब आप आश्वस्त हैं कि ये चुनाव 100% यूनुस खान जीत रहे हैं? आई एम फुल कॉन्फिडेंट, मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि इतने बड़े मार्जिन से सचिन जी हारेंगे जिसकी आपका न्यूज, इंडिया न्यूज और ये कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बार बार ये बात भी हो रही है कि सचिन पायलट एक सीएम के उम्मीदवार भी है। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको लगता है कि उससे उनका चुनाव भारी होता है? लोगों को लगेगा कि यार हो सकता है सचिन पायलट सीएम या डिप्टी सीएम बने? ये माननीय राहुल गांधी और सचिन पायलट ये साहस ही नहीं जुटा पाए कि उनको ये नाम लेते, मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते। आज तक दोनों ने अपनी जबान से नाम नहीं लिया और मैंने चुनौती दी कि अगर वो ये कहते मैं इसका कैंडिडेट हूं तो मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। नहीं समझा? बड़े बड़े और ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज दिख रहे हैं यूनुस खान। फिलहाल हमें रुकना पड़ रहा है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, मुझे लग रहा है वो शैटर्ड है। ठीक है, फिलहाल समय की पाबंदी है, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो रहे हैं और ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है राजस्थान और तेलंगाना चुनाव पर।